अच्छा, आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4.34 और 4.35। 4.34 से स्टार्ट करते हैं। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अच्छा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें वेरिएंस पूछ रहा था। यहाँ फर्क ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। ठीक, अच्छा, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है ये। ठीक, और अगर इसी के ऊपर रूट लगा दो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यानी हम वेरिएंस ही निकालेंगे और उसके बाद उस पर रूट लगा के स्क्वायर हटा देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व कर दें। अच्छा, पहले वही चीज़ कि हम डेटा देखेंगे कि डिस्क्रीट में है या कंटिन्यूस में है। क्योंकि डेटा कंटिन्यूस में है, x इक्वल टू -2, 3 और 5, तो हम डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वही आ गया स्टैंडर्ड वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर। अब इसी तरह से इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर। पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x है -2, एफ ऑफ एक्स है 0.3, x3 पे एफ ऑफ एक्स 0.2 और x5 पे एफ ऑफ एक्स 0.5, -2 और एफ ऑफ एक्स 0.3 और x पे क्योंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 0.2 और 5 का स्क्वायर 0.5 और यहाँ पर समीशन लगा हुआ है तो सबको आपस में, हर टर्म को आपस में सम कर देंगे। ठीक, तो ये पार्ट हो गया। ये पार्ट हमने इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस पार्ट की, म्यू स्क्वायर। म्यू का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एक्स एफ ऑफ एक्स पूरा वही आएगा, बस एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि होल पे स्क्वायर आएगा। तो एक्स हमारा यहाँ पर इसी तरीके से 2 आ गया, एफ ऑफ एक्स 0.3 आ गया, फिर सम, फिर x3 आ गया, एफ ऑफ एक्स 0.2 आ गया, फिर सम और x5 आ गया और एफ ऑफ एक्स 0.5 आ गया। और क्योंकि म्यू के ऊपर स्क्वायर है तो पूरे होल पे स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो पूरा है ये म्यू स्क्वायर को खोला है हमने यहाँ पर। ठीक, इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 15.5 और इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.25 और इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.25। ठीक, लेकिन हमें ये आ गया आपका वेरिएंस। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए आपको वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन आप वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट इधर आएगा तो रूट इधर भी आएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 3.041। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4.35. The random variable x represent the number of errors per 100 lines of software code has the following probability distribution. यहाँ probability distribution दी हुई है हमें x2 f of x 0.01 x3 इसी तरीके से ये सारी probability distribution दी हुई है हर x के ऊपर उसके respective f of x हमें दिया हुआ है. Using theorem 4.2 find the variance of x. ठीक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लेंथी है, सिर्फ इसमें टोटल 5 वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6. बिल्कुल इसी तरह पहले हम ये पहचानेंगे कि जो डेटा है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, क्योंकि डेटा हमारे पास डिस्क्रीट है, x की वैल्यू फिक्स्ड है, रेंज में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.35. ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर. बिल्कुल जिस तरीके से हमने ऊपर सवाल किया, इस सवाल में भी सवाल के 2 पार्ट हैं. ठीक, पहला पार्ट ये है, इससे जब आप इस फॉर्मूले को जब आप खोलोगे तो हमारे पास ये आएगा x का स्क्वायर फिर f ऑफ x फिर प्लस फिर x का स्क्वायर फिर f ऑफ x फिर प्लस फिर x का स्क्वायर f ऑफ x फिर प्लस तो फिर x का स्क्वायर f ऑफ x और फिर प्लस और x का स्क्वायर f ऑफ x. ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पर खुल गया. उसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस आ गया यहाँ पर. उसके बाद हम म्यू स्क्वायर को खोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. म्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स. सॉरी एफ एक्स स्क्वायर नहीं होता, समीशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ एक्स एफ ऑफ एक्स हमने सारे लिखे और होल पे स्क्वायर लगा दिए क्योंकि म्यू के ऊपर स्क्वायर है. जब इस ब्लू पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 17.63 और इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 16.891 और इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7379. ठीक है, ये सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन थी और ये इसका आंसर है. तो चैप्टर 4 में हम टोटल इतने ही क्वेश्चन करेंगे. देखते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन देखते हैं अगर मज़ीद क्वेश्चन हो सके तो.